क्वेश्चन नंबर 1, चंद्रयान 4 की पृथ्वी पर री एंट्री किस प्रकार होगी? डिसेंडर मॉड्यूल चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल पृथ्वी की कक्षा में जलने और चंद्र कक्षा में प्रवेश करने पर जलने का कार्य करेगा। री एंट्री मॉड्यूल चंद्रमा के नमूनों को लेकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर उतरेगा। ट्रांसफर मॉड्यूल चंद्रमा से चंद्र नमूनों को वापस पृथ्वी की कक्षा में ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किस ग्रह पर लोहे की बारिश होती है? हमारे सौर मंडल के बाहर एक ग्रह है वॉस्प 76b। सौर मंडल से बाहर के ग्रहों को एक्सोप्लैनेट कहते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वॉस्प 76b पर लोहे की बारिश के साथ इंद्रधनुष बनने जैसी घटना भी होती है। इसे ग्लोरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन लैप्टान कण परिवार की पहली पीढ़ी से संबंधित हैं और आमतौर पर प्राथमिक कण माने जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई ज्ञात घटक या उपसंरचना नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4, हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने वाला एक मेटल प्रोटीन है जो फेफड़ों और गलफड़ों से शरीर के भीतर ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने का काम करता है। साथ ही शरीर की सभी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया था? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से मशहूर भारत ने 18 मई 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया था। ये परीक्षण तत्कालीन वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में एक साहसिक कदम माना गया था, लेकिन इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां भी थी जिन्हें भारत को प्रेरित किया था। क्वेश्चन नंबर 6, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्यों घट जाता है? दाब में वृद्धि के साथ बर्फ का गलनांक कम हो जाता है क्योंकि बढ़ते दाब के साथ आयतन कम हो जाता है। किसी पदार्थ का गलनांक दबाव पर निर्भर करता है और आमतौर पर एक वायुमंडल या 100 किलोपास्कल जैसे मानक दबाव पर निर्दिष्ट किया जाता है। जब इसे तरल से ठोस में विपरीत परिवर्तन के तापमान के रूप में माना जाता है तो इसे हिमांक बिंदु या क्रिस्टलीकरण बिंदु के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी पर चुंबक कहां से आया? पृथ्वी के बाहरी कोर में पिघले हुए लोहे और निकल के मिश्रण की संवहन धाराओं की गति के कारण विद्युत धाराओं उत्पन्न होती है और पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण वो विद्युत धाराओं में से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये प्रक्रिया कुछ वैसे ही काम करती है जैसे साइकिल पर डायनेमो लाइट। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रमा कौन सी गति करता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा परिक्रमा करता रहता है। ये चंद्रमा के वेग की दिशा बदलता रहता है। चंद्रमा की 2 गतियां होती हैं। पहला ये कि वो अपनी धुरी पर अपने आप चक्कर लगाएगा और दूसरा ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द्वीपों का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखीय द्वीप इन द्वीपों में समुद्र की तह पर स्थित एक या अनेक ज्वालामुखी के युगों तक फटकर पिघला पत्थर यानी लावा उगलने से द्वीप बन जाते हैं। क्योंकि ऐसे ज्वालामुखी ज्यादातर प्लेट विवर्तनिकी के कारण बनते हैं, इसलिए इस प्रकार के द्वीप समूह भी ज्यादातर श्रृंखला के रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, साल 2025 में इसरो का नया मिशन क्या है? गगनयान मिशन। इसरो गगनयान मिशन को वर्ष 2025 में लॉन्च करेगा और इसके तहत 2 से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की निम्न कक्षा में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। 2 से 3 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद उन्हें सुरक्षित वापस हिंद महासागर में समुद्र के भीतर उतारा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, माया कैलेंडर क्या भविष्यवाणी करता है? इस लेखक द्वारा चिचेन इत्जा और उक्समल की साइटों पर माया डेकीपस क्षमा के साथ किए गए साक्षात्कारों से पता चला कि माया कैलेंडर किसी भी तरह से दुनिया के अंत की भविष्यवाणी नहीं करता है, बल्कि एक नए युग, एक नए चक्र की भविष्यवाणी करता है। ठीक उसी तरह जैसे आधुनिक युग में लोग बदलाव और नवीनीकरण की उम्मीद करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एलियन शब्द कैसे बना? एलियन शब्द का अर्थ होता है बाहर का, यानी जो हमारे आसपास का न हो। आमतौर पर इस शब्द को दूसरे ग्रहों के प्राणियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लैटिन भाषा में एक शब्द है एलियनस, जिसका मतलब अजनबी या दूर देश के प्रवासी होते हैं। ये एलियन शब्द की उत्पत्ति इसी लैटिन शब्द से हुई है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।